Hi, I'm Jaya Reggie Matai, psychiatric nurse practitioner. I practice as a psych nurse practitioner in Texas. मैं अभी कई वीडियो मेंटल हेल्थ के बारे में यूट्यूब चैनल किया है, तो उसमें से मैं अभी मलयालम में किया है, मैं इंग्लिश में किया है, फिर मैंने सोचा है एक वीडियो हिंदी में करेंगे। मेरा हिंदी तो इतना अच्छी नहीं है, मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी थी, फिर मैं पटना में पढ़ी है, फिर मैं दिल्ली में काम किया है, फिर दुबई में काम किया है। तो हिंदी में बात करने आती है, लेकिन कई सालों से अभी हिंदी उतना अच्छी तरह से मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। फिर मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं जब इंडिया में काम करती थी तो मैं लिवर आईसीयू में काम किया है, फिर दिल्ली में भी लिवर आईसीयू में काम किया है। तो मैं बहुत मरीज लोगों को मैंने देखा है, शराब पी के उन लोग को लिवर खराब हो गया, फिर हेपाटिक कोमा में जाके मर जाती है। वो बहुत बुरा बात यही है कि वो लोग तो कभी अपना ख्याल नहीं करता है, फिर जब हॉस्पिटल आता है तो पूरा हेपाटिक एकदम डेंजरस कंडीशन में आता है, फिर हेपाटिक कोमा में जाके फिर वो लोग का अपना केयर सब कुछ पेश करके इलाज करने पड़ता है, फिर भी उन लोग का जान नहीं बचा सकती है। तो मैंने सोचा है कि मैं कई वीडियो जब इंग्लिश और मलयालम में किया तो मेरा कई दोस्त लोगों ने मुझे पूछता है तो हिंदी में करने के लिए। एक्चुअली मेरा ये वीडियो मेंटल हेल्थ के बारे में है, तो अभी जो सीरीज है अल्कोहल के बारे में चल रही है। तो मैंने कई वीडियो किया है कि अल्कोहल क्यों नहीं यूज़ करना है और कितना खतरनाक है अल्कोहल यूज़ करने से, फिर क्यों बच्चा लोग क्यों यूज़ नहीं करना है, फिर जब शराब पीता है तो कौन कौन दवा शराब के साथ नहीं खाना है, फिर जो माँ बनने वाली है वो क्यों नहीं यूज़ करना, ये सब मैंने किया है। तो अभी मैंने जो है आज मैं एक समरी आप लोग को बता देंगे जो शराब पीने के हम लोग के शरीर पर क्या असर होता है। तो पहले शराब तो एक पॉइजन है। तो हम लोग जब शराब लेता है तो वो हम लोग का शराब तो वाटर एंड फैट सोल्यूबल है, तो उतना जब हम लोग शराब पीता है जल्दी हम लोग का खून से वो पूरा हम लोग का शरीर पर आ जाता है, फिर फैट सोल्यूबल है इसलिए पूरा मेम्ब्रेन टिश्यू पर भी आ जाता है। तो दूसरी बात है कि अल्कोहल एक ब्लड ब्रेन बैरियर मेम्ब्रेन, वो हम लोग का एक मेम्ब्रेन है जो ब्लड वेसल और स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग के बीच में है। तो उसका मेम्ब्रेन का खास बात यही है, वो पूरा पार्टिकल को जो लाइक बहुत बहुत बड़ा पार्टिकल को और मीडियम साइज का पार्टिकल को वो ब्रेन में जाने नहीं देता है। तो शराब का मॉलिक्यूल है बहुत छोटी है, वो आसान से वो पार करता है। तो उसका मतलब यही है कि अल्कोहल पीने का तुरंत वो हम लोग का खून से और ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम पार करके हम लोग का दिमाग में तुरंत पहुंचता है। तो हम लोग देखेंगे अभी हम शराब पीने से हम लोग का दिमाग पर क्या असर होता है। जब हम लोग ज़्यादा शराब पिएगा तो पूरा एकदम लेथर्जिक फीलिंग होता है, फिर स्लीपी ड्राउसी, क्योंकि अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, हम लोग को लाइक ब्रेन फंक्शन को वो कम करता है, स्लो करता है, फिर हम लोग को एकदम लेथर्जी फील आएगा, स्लीप फील आएगा, फिर हम लोग को पता नहीं लाइक कुछ काम जो हम लोग बहुत शराब पी के जो काम करता है उसका हम लोग को याद भी नहीं हो जाएगा, इसको बोलता है ब्लैक आउट। फिर दूसरी बात है कि हम लोग बहुत शराब अगर बहुत दिन तक ऐसा बहुत साल तक ऐसा बहुत शराब पिएगा तो हम लोग का ब्रेन दिमाग छोटी हो जाता है। तो जब दिमाग छोटी होता है तो जो दिमाग का काम करना है वो भी छोटी होता है, जो वाइटल फंक्शन है वो उसका काम भी हम लोग का दिमाग को नहीं कर सकता है, फिर हम लोग का याददाश्त खराब हो जाएगा, हम लोग का डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगा, फिर हम लोग को जो नॉर्मल जो फीलिंग्स है सब कम हो जाएगा।
फिर दूसरी बात है हम लोग का दूसरे मोटर फंक्शन को इम्बैलेंस करता है। तो मोटर फंक्शन इम्बैलेंस होके आदमी शराब पी के हम लोग देखता है वो गिर जाता है, फिर उन लोग को बैलेंस नहीं है, फिर ड्राइव नहीं कर सकता है, जो नॉर्मल काम है उन लोग का वो कर नहीं पाता है। फिर जब हम लोग देखा है तो दूसरी जो ऑर्गन है हम लोग का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है दिल का, हार्ट का। तो हम लोग देखेंगे उस शराब हम लोग का दिल पर क्या असर करता है। तो अल्कोहल है एक वासोडाइलेटर है, उसका मतलब है कि वो हम लोग का ब्लड वेसल को एकदम डायलेट करता है। तो उसका मतलब यही है कि हम लोग का हार्ट को बहुत जोर से काम करना है वो पूरा बॉडी पर ब्लड पहुंचाने के लिए। तो जब हम लोग का हार्ट ज़्यादा काम करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर काम करते 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 वो हार्ट बीट जो सिग्नल देता है वो भी कमज़ोर होता है। फिर हार्ट मसल्स एकदम कमज़ोर होता है। फिर वो कमज़ोर होके एकदम इलास्टिसिटी जैसा होएगा। तो उसका कार्डियक मसल्स एकदम डायलेट होके कार्डियोमायोपैथी उसको बोलता है अल्कोहल कार्डियोमायोपैथी। तो अल्कोहल कार्डियोमायोपैथी के साथ हम लोग का हार्ट एनलार्ज भी होएगा, वो सही तरीक़ा से खून को पंप करके पूरा शरीर में पुश आउट नहीं कर पाएगा। फिर धीरे धीरे जब खून दिल से बाहर आएगा तो ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। वो ब्लड क्लॉट हम लोग का शरीर का कई ऑर्गन में और हम लोग का ब्लड वेसल में कहीं पर जाके जमा हो जाएगा। वो ब्लड क्लॉट से हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो जाता है। तो हम लोग को ज़्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर हम लोग का कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा, फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, फिर स्ट्रोक भी हो जाता है। फिर तीसरी है हम लोग देखेंगे वो शराब पीने से हम लोग को लीवर पर क्या असर होता है। तो लीवर को बहुत असर होता है अल्कोहल पीने से, क्योंकि जो लीवर का काम है वो टॉक्सिन जो आता है शरीर पर उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको बाहर करना भी लीवर का काम है। फिर अल्कोहल को मेटाबोलाइज करना भी लीवर का काम है। जो अल्कोहल का बाई प्रोडक्ट है एसिटाल्डिहाइड, वो बहुत पॉइजन है। वो पॉइजन लिवर सेल को डैमेज करता है। वो ऐसा ही लिवर सेल को इन्फ्लेमेशन होता है। फिर हेपेटाइटिस होता है, वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है। फिर उसके बाद जो फैट सेल है वो लिवर पर आकर जमा होता है, उसके साथ फैटी लिवर भी होता है। फिर ओनली fatty liver and hepatitis, only this ये दो चीज है। तो अगर आप लोग अल्कोहल पीना कम करेगा तो वो लिवर नॉर्मल साइज पर नॉर्मल फंक्शन पर आ जाता है। लेकिन फिर आप लोग फिर पीते पीते जाएगा तो लिवर और खराब हो जाएगा, फिर नॉर्मल सेल पूरा रिप्लेस होकर स्कार टिश्यू हो जाता है। तो स्कार टिश्यू का मतलब है कि लिवर काम नहीं करता है, तो वो क्या होता है सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है। तो सिरोसिस ऑफ लिवर होने पर जो लिवर का काम करना है वो लिवर काम नहीं करता है। तो उसका मतलब यही है पूरा जो पॉइजन है वो हम लोग का शरीर पर जमा हो जाता है। फिर क्योंकि लिवर का और भी फंक्शन है, उसका मतलब है कि वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, फिर मिनरल्स, विटामिन और हार्मोन ये सब बैलेंस भी करता है, स्टोरेज भी करता है। तो जो लिवर का काम जो है सब वो लिवर कर नहीं पाता है। फिर लिवर खराब होता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है और एसोफेजियल वेरिसेस, फिर ब्लीडिंग सब होके आदमी मर जाता है। फिर दूसरी बात है अगर जब लिवर खराब हो गया तो हम लोग का किडनी पर भी असर होता है। तो किडनी हाइपरटेंशन हो गया तो वो किडनी पर भी उसका हाई ब्लड प्रेशर का असर होता है। फिर क्या करता है कि जब शराब पीता है तो वो एक डाययूरेटिक, उसका मतलब है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पेशाब करेगा,
जो पेशाब के साथ जो शरीर पर जो पानी है वो निकलता है, उसके साथ फिर क्या होता है, हम लोग के शरीर पर जो मिनरल्स है वो भी पेशाब के साथ बाहर जाता है। तो उसका मतलब हम लोग से पानी और मिनरल्स शरीर पर से निकलता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। फिर क्या करेगा, तो ऐसा ही होके किडनी को ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, तो किडनी डैमेज होता है। उसके बाद अक्यूट किडनी फेलियर होता है। फिर हम लोग फिर भी ज़्यादा पीते रहो तो फिर क्रोनिक किडनी फेलियर, फिर डायलिसिस करना पड़ेगा, फिर किडनी डैमेज होता है। ये सब किडनी पर असर होता है। तो जब ये सब हो जाने के बाद हम लोग को स्किन पर भी हम लोग को इसका असर देख सकता है, क्योंकि जब शराब पिएगा हम लोग का चेहरा पूरा लाल होता है, क्योंकि वो वासोडाइलेटर है, लाल होता है। फिर पानी शरीर पर निकलता तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर हम लोग का डल लुक हम लोग को देख सकता है। फिर जो प्रोटीन का प्रोडक्शन कम है तो हम लोग का चेहरा और बॉडी सब हम लोग बहुत बूढ़ा बूढ़ी लगता है, हम लोग को उम्र से भी ज़्यादा बूढ़ी लगती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग का जीआई सिस्टम जो पेट पर कैसे काम करता है। तो अल्कोहल एक एसिड इटसेल्फ है, वो और एसिड प्रोडक्शन को एसिडिटी ज़्यादा बनता है। जब अल्कोहल पिया तो एसिडिटी ज़्यादा होता है, तो अल्कोहल एसिड प्रोडक्शन को बढ़ता है, फिर एसिडिटी भी हो जाता है। फिर गैस्ट्रिक अल्सर, उसके वजह से पहले हम लोग को हार्ट बर्न, फिर उल्टी आता है, फिर उल्टी जैसा हो जाता है, उल्टी आता है, फिर हार्ट बर्न सब होता है। फिर ज़्यादा फिर पियोगे तो फिर अल्सर फॉर्म होता है। फिर जो स्टमक का जो लाइनिंग है ना उसको भी इरिटेट करता है, उसको इरिटेट करके फिर क्या है, हम लोग को स्टमक को भी कुछ काम है, जो हम लोग जो खाना पीना खाता है वो डाइजेशन, फिर और उसका जो न्यूट्रिएंट है सब अब्सॉर्प्शन भी स्टमक से होता है। जब स्टमक खराब हो गया, स्टमक लाइनिंग, पेट का लाइनिंग खराब हो गया तो हम लोग का जो है ना कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड, थायामिन, वो सब सही वजह से अब्सॉर्ब नहीं हो सकता है। फिर दूसरा भी एक बात है, जब ज़्यादा शराब पिया होते हम लोग का रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स काउंट, ये सब भी कम हो जाता है, उसके वजह से भी ब्लीडिंग होता है, गैस्ट्रिक अल्सर से भी ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग से वजह से भी आदमी मर जाता है। फिर हम लोग देखना तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है जब खराब, पेट खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, जो हम लोग का बॉडी को जो इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स और न्यूट्रिएंट हम लोग का बॉडी को बनता है, जो इन्फेक्शन के लिए इन्फेक्शन को रुक सकता है और वो तो रुक करता है, वो सब न्यूट्रिएंट हम लोग के शरीर पर इनफ नहीं प्रोड्यूस करता है, तो फिर हम लोग का इम्यूनिटी लो होता है। इम्यूनिटी लो के हम लोग को कहीं भी बीमारी भी मिल सकता है। फिर दूसरी बात है कि जो लिवर फंक्शन नहीं करता है, सो जो टॉक्सिन्स है वो भी शरीर में है, विटामिन का कमी भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी भी है, सो हम लोग का बॉडी एकदम वीक हो जाके हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर भी हो सकता है। अगर हम लोग का माउथ पर हो, थ्रोट पर, गला पर होता है, फिर हम लोग का लीवर, पैनक्रियास, फिर हम लोग का स्टमक पर और शरीर का कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। फिर जब हम लोग का विटामिन डी, कैल्शियम सब सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होता तो हम लोग का बोन भी एकदम सॉफ्ट होता है, बोन डेंसिटी खराब होता है। तो उसके बाद उसका मतलब यही है कि हम लोग का जो खट्टी है वो सब एकदम पतला होता है, फिर फ्रैक्चर हो जाता है। फिर फ्रैक्चर होने के बाद भी जब विटामिन डी और कैल्शियम का कमी है, इसलिए तो क्या होता है, तो बोन फ्रैक्चर होने के बाद वो हील भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही देखा है तो हम लोग का बॉडी का एक ऑर्गन पर अल्कोहल का बहुत नेगेटिव असर होता है। तो अल्कोहल, शराब पॉइजन है, शर है, तो अल्कोहल नहीं पीना हम लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो अल्कोहल अभी तो हम लोग को सुन सकता है, देखो
वो पीता है, ये पीता है, उसको नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ऐसा ही नहीं है। वो सबका, हम लोग सबका बॉडी मैकेनिज्म अलग है, हम लोग सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, और हम लोग के जेनेटिक फैक्टर अलग है, और हम लोग का ब्रेन में जो रिसेप्टर्स है वो भी अलग है। तो सब यही नहीं बता सकता है किसको कितना शराब पी सकता है, कितना पीने से हम लोग को ये सब मिलेगा। शायद किसी को शराब पीने से ये सब ऑर्गन खराब होना जरूरी नहीं है। किसी किसी को लीवर खराब होता है, किसी किसी को हार्ट खराब होता है, किसी किसी को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है तो आप लोग को कभी ये सब नहीं हो सकता है। मेरा यही है, जो आदमी कभी और औरत कभी अल्कोहल नहीं पिया तो पीना शुरू नहीं करना है। अल्कोहल एकदम खतरनाक है, फिर अल्कोहल एकदम पॉपुलर हो गया अभी। अभी आजकल का माता पिता घर पर भी अल्कोहल खरीद के रखता है, तो बच्चा लोग चुप के कभी कभी पी लेता है। अच्छी बात है कि घर पर अल्कोहल खरीद के नहीं रखो, और बच्चा लोग को और सब लोग को अल्कोहल पीने से उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है ये सिखाना हम लोग का काम है। तो मैं ये एक ही वीडियो है, मैं तो समराइज करके बताया है। अगर आप लोग को ये वीडियो कुछ अच्छा लगा है, अगर किसी को इससे कुछ फायदा हो सकता है, तो आप लोग उसको वॉच कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। फिर ये मेरा पहले हिंदी वीडियो है, मुझे पता है बहुत गलती हुआ है, मेरे को कुछ शायद कुछ वेडिंग्स भी अच्छी तरह से नहीं प्रोनाउंस किया है। मैं कोशिश करूँगी, अगर आप लोग को पसंद करेगा तो मैं आजकल मैंने हर हफ्ते में वीडियो डालता है। पहला वीडियो इंग्लिश में होगी, फिर मेरे लैंग्वेज मलयालम में होगी, फिर हिंदी में होगी। तो आप लोग का अगर इससे भी सेम टॉपिक होगा तो इससे भी कोई वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो जरूर देख लीजिए, और जरूर मेरा हिंदी वीडियो के बारे में कमेंट भी कर लीजिए। इतना समय ये मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।